स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमारे देश का सबसे बड़ा सहकारी और सबसे विश्वसनीय बैंक माना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास कुछ सालों का नहीं बल्कि कई सदियों का है। एसबीआई करीब 213 साल पुराना बैंक है। इस बैंक के कई किस्से, कई कहानियां हैं। आज एसबीआई जितना बड़ा बैंक बन चुका है, इसका इतिहास भी उतना ही विशाल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे पुराना बैंक है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कुछ और ही था। आज हम ये देख ही सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के हर कोने में पहुंच चुका है। हमारे आसपास मौजूद लगभग हर एक व्यक्ति का एसबीआई में अकाउंट तो होता ही है। एसबीआई के काम का ही नतीजा है कि आज ये बैंक इतना पॉपुलर हो चुका है। दोस्तों, मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कैसे हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल दर साल आगे बढ़ता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानने का सफर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शुरुआत से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ये नहीं था। दरअसल इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। बैंक ऑफ बंगाल का कार्य अच्छा चल रहा था। इसे देखते हुए इसके बाद 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। इसके साथ ही 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की भी स्थापना की गई। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों बैंकों में पूंजी निजी क्षेत्र की थी, लेकिन इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो गया। पहले तो इसमें निजी शेयर होल्डिंग के तहत यूरोपियन की ज्यादा हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में तीनों बैंकों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। तीनों बैंकों का कार्य एक तरह का था। इसे देखते हुए तीनों बैंकों का 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में एकत्रित कर दिया गया। उस समय ये सभी बैंक आधुनिक बैंकिंग के टॉप पर पहुंच चुके थे। इंपीरियल बैंक ने अपने कार्य के दौरान ऑफिस, आरक्षित निधियां, निवेश आदि में बहुत अच्छी बढ़त को दर्ज किया। जहां कई मामलों में ये वृद्धि कम थी तो वहीं कुछ ऐसे मामले भी तक जहां ये वृद्धि 6 गुना से भी अधिक बढ़ गई। धीरे धीरे अपने कामों के चलते इंपीरियल बैंक काफी मजबूत प्लेटफॉर्म बन गया। उस समय इस बैंक को लेकर लोगों में जो आत्मविश्वास देखा गया वो किसी अन्य भारतीय बैंक के लिए बना पाना असंभव था। बताया जाता है कि देश को आजादी मिलने के समय इंपीरियल बैंक का पूंजी का आधार 11.85 करोड़ रुपया था। आजाद भारत में 1955 में इंपीरियल बैंक को भारत के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिगृहित किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आया। 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसके बाद 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। उस दिन से लेकर आज तक एसबीआई की सभी ब्रांचों में 1 जुलाई को ही बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी उस समय बैंक के कुल 480 ऑफिस थे। इन ऑफिस में ब्रांच, सब ब्रांच और लोकल हेडक्वार्टर भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष के साल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी एक्ट भी पारित किया गया था, जिसके बाद में एसबीआई के पहले सहयोगी बैंक के रूप में अक्टूबर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना हुई। इस बैंक के जुड़ने के बाद सहयोगी बैंकों की लिस्ट बढ़ती गई। इस लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, भारतीय महिला बैंक जैसी कई बैंक शामिल है। हालांकि 1 अप्रैल 2017 को इन सभी सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ खास बातें। नंबर 1, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम दिनेश कुमार खारा है। नंबर 2, कुछ ब्रांच के साथ शुरू हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज पूरे विश्व में अपनी ब्रांचेस बना चुका है। आज एसबीआई की इंडिया में 22,219 ब्रांचेस और 62,617 एटीएम्स है और एब्रॉड में 31 कंट्रीज में 229 ब्रांचेस है, जो विश्व में लगभग 460 मिलियन कस्टमर की सेवा प्रदान कर रहा है। नंबर 3, एसबीआई
SBI के लोगो के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा तैयार किया गया था। इस लोगो का डिजाइन गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी झील जिसका नाम कंकरिया झील है उससे प्रेरित है। नंबर 4, बैंकिंग क्षेत्र में सबसे तेज स्पीड से बढ़ने वाला बैंक SBI ही है। नंबर 5, भारतीय शेयर मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर है और ये बढ़ने वाले शेयर्स की लिस्ट में अपना नाम भी शामिल कर चुका है। दोस्तों, ये थी भारत के सबसे विश्वसनीय बैंक SBI का इतिहास। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा शेयर की गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इन्हें आगे शेयर जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।